पूरा झारखंड वासी मजदूर किसान भाइयों बंधु पूरा देशवासी से बोलते हैं, हम बार बार बोलते हैं। सभी जो मेहनत करते हैं, रोजी रोटी करते हैं भाई बंधु, खेती से क्यारी से ले करके कोई कंपनी कोई नौकरी में काम करते हैं। और अगर आपसे कोई पैसा उधार मांगता है पैसा, तो बिना परिवार के पूछ ले आप नहीं दीजिएगा, क्योंकि हम भुगत चुके हैं और हमारे साथ धन भी गया है और धर्म भी ले रहा है। आज बार बार हम बोलते हैं कि आज 25 साल पहले, जबकि मेरा शादी होता ही था और हम नए नए थे, और उसके पहले से मेरा घर राशन का दुकान था और हम आए, उसके बाद दुकान और बढ़ाए। और मेरा पिताजी वकील थे और वो भी पैसा दिए 3 लाख दुकान बढ़ाने के लिए। और खेती कियारी से 1-1.5 लाख का सालाना कमा करके, सब्जी बेच करके, पैदा करके, उपजा के बेच खोज के दुकानें में लगाते थे। एक ही गाँव भर में दुकान था। हम सोचे दुकान बढ़ाएंगे, इसके चलते नहीं हम बाहर भेजें पति को और नहीं हम पैसा रखते गए। सारी पैसा हम दुकान में लगाएं, बैंक बैलेंस भी नहीं किए, नहीं हम खाते थे ना पहनते थे, कुछ वैसा फालतू खर्चा नहीं करते थे दुकान बढ़ाने के चलते। उसके बाद हम दुकान बढ़ाएं और उधार पैंच पूरे गांव में जाता था। और उसके बाद कोई आदमी हमारा पति से बोला कि हम ज़मीन बेच रहे हैं, पैसा हमको घट रहा है, दीजिए। मेरा पति से 97 में पति से ले लिया पैसा 10 लाख। मेरा पति बोला कि ज़मीन बेच रहा है, से पैसा मांग रहा है, क्या करें। हम उनको बोले कि नहीं देना है, हमको दुकान बढ़ाना है। उसके बाद वो बहुत जिद और जबरन करने लगे कि नहीं लीजिए, से हमको पैसा की ज़रूरी है, शादी ब्याह करना है, ये करना है, वो करना है। 12 गो ये कर दिया। अब पति है सो दे दिया और हम लोग दोनों मिल करके ही दिए। नहीं देने बोले थे, लेकिन बोला है पति मेरा कि दे दीजिए, से ले लेंगे। उसके बाद क्या हुआ देखिएगा, यहाँ पैसा ले लिया। उसके बाद शादी ब्याह किया और उसका साल भर टाइम देख लिए और ज़मीन नहीं लिख रहा है। लास्ट में हम लोग, पति मेरा गया और पैसा मांगने के लिए, बोला नहीं लिख देंगे, आजकल कर रहा था लिख देंगे। और उसके बाद नहीं लिखने लगा तो मेरा पति बोले कि नहीं, हम बोले कि जा कर के पैसा मांगिए, नहीं लिख रहा है तो ऐंठने लगा, लिखने बोल रहे तो ऐंठने लगा। उसके बाद बोले पैसा मांग लीजिए। उसके बाद पैसा मांगने गया। उसका बाद डायरी बही ले कर के गए मेरा पति, और डायरी बही छीन करके वो चूल्हा में जला दिया। जला करके पूरे फैमिली परिवार सेटिंग किया और फंसाने के लिए। उसके बाद माँ बहन को लगा दिया इसको हाथ पकड़ने के लिए, और सभी लोग मिल करके इसका माँ बहन हाथ पकड़ लिया और झूठों को छड़खानी इल्ज़ाम जोड़ने लगा कि हम ढुका देंगे और ढुक जाएंगे, ढुका देंगे और ढुक जाएंगे, ऐसी बोलने लगा। उसके बाद जा करके जो है किसी तरह से तलवार निकाल रहा था, फरसा निकाल रहा था इसको काटने लिए, मारने के लिए, कि पैसा मांगेगा, हम छेड़खानी में फंसा देंगे, हम रेप में फंसा देंगे, ऐसी कर देंगे, तुमको मर्डर कर देंगे, जान मार देंगे कह के। उसके बाद कैसू करके मेरा पति आए और मेरा पति बताएं मेरा साथ कि ऐसा ऐसा बात है। हम उसके बाद उसको बोले उसका घर में कि मेरा पति के पास ऐसा क्यों किया, तो हमारे साथ भी गाली गुप्ता करने लगा। उसके बाद हम पंचायती बिठाएँ, पंचायती में देने के लिए एग्री हुआ। उसके बाद उसका मेरा गोतिया जो है से दूधने के लिए सिखा दिया, दूध दिया, दूध करके और हम लोग का दोनों को मारपीट उल्टी किया। करने के बाद और धमकी दे दिया इन लोग कि अगर पैसा मांगेगा तो जान मार के फेंक देंगे, मर्डर करके फेंक देंगे। उसके बाद जो है
कि इतना मतलब ये लोग मार किया है, इतना मार किया कि हाफ मर्डर कर दिया। उसके बाद हम जो हैं सो थाना जाने के लिए खोजे तो थाना भी जाने नहीं दे रहा था, धमकी दे रहा था। उसके बाद फिर भी मारपीट कई बार किया। उसके बाद भी जा कर के हम केरेडाड़ी एक बार थाना गए 98-99 में, 99 से पारे था। थाना गए, थाना में जा कर के ये लोग पूरा कुटनी करके को घूस दे करके ले जाता है सभी को, और उधार खाया था। इसके चलते ये लोग सोचता है कि पैसा मांगेगा, इसलिए जितना भी उसका तरफ से गोवा भरने जाता है सब ये लोग मेरा दुकान चाट गया है, सब उधार पंच खा करके बैठ गया है। उसके बाद थाना गए तो ये लोग का ले के जाता है, ज़बरदस्ती ले जाता है घूस दे दे करके, और बुलवा देता है कि नहीं ये औरत पागल है, और पागल बना करके केस को खा जाता है। फिर अबर तो उसके बाद मेरा पति को हाँ नहीं बोले, फिर भुला गए। जब मारपीट किया, मारपीट करवा करके धमकी दे के मर्डर करने के बहाने से रेप केस में फंसाने का धमकी दे करके पूरा दुकान फ्री भी करवा लिया। पैसा जो खाया से खाया फ्री करवा लिया। पूरा तेल साबुन हल्दी मसाला जितना ज़रूरत का सामान था सब फ्री का फ्री जा रहा था। उसके बाद पैसा भी जा रहा था। उसके बाद जो है हम लास्ट में अत्याचार हो करके जब इन लोगों ने मारपीट किया तब हम लास्ट में घर छोड़ दिए। छोड़ करके हम बाहर में रह करके बाल बच्चा को साग सब्जी बेच करके मजदूरी करके पाले पोसे। उसके बाद फिर हम घर आते जाते हैं और पैसा मांगते हैं तो ये फिर मारपीट मेरा साथ करता है। लास्ट में मेरा पति को भी भोजन दे दिया। भोजन दे करके सोचा कि रहेगा तो ये कभी मांगेगा कह के, मेरा बेटी पुतो चाहे किसी से मांगेगा कह के भोजन दे दिया। सेटिंग करवा के भोजन पारा खिला दिया। खिलवा करके और उसके बाद जो है हमको भी खिलाया था, तो हम दिखा सुना किए, डॉक्टर वैद्य किए तो हम ठीक हैं। उसके बाद वो पति मेरा डेट कर गए। 6 लाख रुपया हम लगाए पर नहीं बचा। उसके बाद जो है सो हम जब भी घर जाते हैं तो मेरे साथ ये लोग सब मारपीट करते हैं। और ये जो मेरा आजा ससुर का बड़ भाई के बेटा नाती है उसको सिखाता है कि मार के फेंक दो, मर्डर कर दो। और हमको सब गाली गुप्ता करता है और बोलता है मत मांगो पैसा। क्यों मांगती है? ये लोग के बोलते हैं कि मेरा पति क्या किया था, रेप किया था, क्या किया था, तो हमको कम से कम प्रूफ बताइए तब तो हम उसको छोड़ दें। हम बच्चा बेतरा करके लाट चला करके खेती करते थे दुकान बढ़ाने के लिए। और हम बाल बच्चा को सोचे कि इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे, बाल बच्चा के आगे निकालेंगे, नाम रोशन करेंगे बाप भाई के। हम ये सोच के कमाने लगे। और सोचिए कि मेरा ज़िंदगी ये ख़राब कर दिया है। हम पूरे झारखंड वासी मजदूर किसान भाइयों बंधु से कहते हैं, पूरे देशवासी से मजदूर से कहते हैं, क्या इतना खून पसीना बहाइएगा और कोई आपको लूट के खा जाएगा तो आप छोड़ दीजिएगा बिना वजह के? कम से कम अगर छोड़ दीजिएगा। छोड़ने बोलता है तो ये मादर चौदह इनके बोलते हैं, जो मेरा गांव का है गोतिया भाई, वो मादर चौदह इनके बोलते हैं कि तुम क्या जानबूझ के दिलाया है? कोई कारण था? कारण तो हमको बता दो, हम उसका बीवी हैं। तो हम अभी ऐसा हैं बताइए, पहले हम 20-25 साल क्या होंगे। मेरा पति इतना सीधा था कि मुड़ी गाड़ के चलता था, किसी को वो बोलता नहीं था। इसके चलते वो इतना धन ठग चुका है, यार ठग लिया है। और नहीं तो आज टेढ़ा रहता तो मेरा पति कुछ भी कर सकता था। इसलिए ये पूरा संपत्ति खा के और ये लोग का सिखा दिया रेप केस में बचाने के लिए, और ऐसे करके खाया है। इसलिए हम बोलते हैं पूरे देशवासी मजदूर किसान भाई बंधु, जब भी आप पैसा कमाते हैं, खून पसीना बहाते हैं, सभी परिवार मिल के कमाते हैं। आप जब का बीवी नहीं कहती है तब तक ले आप किसी को पैसा 2 लाख 10 लाख 5 लाख कदम मत दीजिए। और हमारे साथ अभी बहुत बदतमीजी कर रहा है। अभी आज के डेट में ये मादर चौदह इनके बोलते हैं कि जब हमको नहीं मांगने बोलता है पैसा तो हम नहीं मांगेंगे, लेकिन हमारा घर में जो घट रहा है सो दे देवे। जो मना करता है भोसड़ी वाला मादर चौद, उसको बोलते हैं आज मेरा बेटी रे सियान पड़ा हुआ है रे मादर चौद,
तुम 10 लाख रुपया मेरा दे दो, मेरा घर अभी धंस रहा है, सब लूट लूट खा गया, हम घर नहीं बनाने पाए हैं, मजदूरी कर कर हम अभी तक बाल बच्चा पाल रहे हैं और पाले हैं, तो घर बनाने के दे दो रे मादर चोद। तू लोग कमाता है, सब बीवी बचा तकिया तर रुपया लेके सुतता है रे मादर चोद, और हमारे धन कोई दूसर को खाद गया खिलवा दिया है, तो आज हम बाल बच्चा झाँक रहा है मादर चोद। जब तुम एक हमारा घर में एक शेर दे नहीं सकता है, तो ये मादर चोद बोलें जो गोतिया भाई है, ये मादर चोद बोलें, ये हमको डांटने वाला कौन होता है। मेरा बाल बच्चा तक ले भैया सिखा रहा है, बाल बच्चा तक ले पढ़ा देता है ये लोग फ़ोन करके कि मम्मी उड़ा दिया है, मम्मी को पैसा मत दो। ये मादर चोद बोलें नहीं बोलता है कि हाँ तेरा बाप उड़ाया है, तेरा बाप से लूट लूट खाया है सब, और बाप से लूट लूट हम लोग खाए हैं से। ये मादर चोद बोलें नहीं बोलता है। अब देखता है कि बेटा अब कमाने लायक हो गया, तो बेटा को पढ़ाने के लिए ये लोग फ़ोन कर कर के बर्बाद कर देता है। और समझिए, अभी अगर मेरा पति रेप करने गया होगा अगर करता, तो भोसड़ी वाली रंडी मादर चोद वाली जो खाई है, एक औरत को ज़िंदगी ख़राब करती है, औरत को घर खा जाती है, अच्छा करती है। ये मादर चोद वाली के हम बोलते हैं कि किसी को माँ होते हैं, बहन होते हैं, लेकिन औरत का ही गलती रहता है। हम ये नहीं कहते हैं कि ये औरत है तो हम उसको बुरा कर रहे हैं, बुरा इसलिए कर रहे हैं कि मेरा घर खोरा लगा दिया है लोग। जब हमको कोई मर्दाना छेड़खानी करेगा, हम उसको मेहरारू से कहेंगे, उसका घर वाला से कहेंगे, उसको चप्पल उठा करके और 2-4 चप्पल मुंह में लगा देंगे, तब कोई मर्दाना हमारे साथ आँख नहीं मिला सकता है, नहीं गलत बोल सकता है, न गलत कर सकता है। ये भोसड़ी वाली मादर चोद वाली के खाने में स्वाद लगता था, गरमाल थी, ठंडा करवा रही थी, कहाँ से ठंडा करवा करके मेरा पति को इल्ज़ाम जोड़ करके जान मार दिया। खाया से खाया रुपया 20-30-40 साल खा गया कमेनी, और आज हमको लंगटा बनाया, और आज जवानी मेरा गला दिया है। दर का ठोकर खाए हैं, डेली आंसू का आंसू बहता है। अब बताइए, इतना आप लोग बर्दाश्त करिएगा? मजदूर किसान भाई बंधु पूरा देशवासी बर्दाश्त कीजिएगा। बताइए, आज हम दर का ठोकर खा रहे हैं, मेरा बाल बच्चा दर का ठोकर खा रहे हैं, इसको कीड़ा पड़ेगा। ये खाने वाला के पापी के मैं चौदवा के करा कि अगर माँ बहन के मूसा चूहा ले जाएगा, कुत्ता ले जाएगा, बिलार ले जाएगा, और हमारे जैसा इसका बेटी पुतोरण बोरी के एकरा चटनिया के मंगजियारी ककरा मधनिया के इसको बेटी पुतो मांग धोवा जाएगा कि हमारे मांग में बैठ जाएगी सब झक करके। कीड़ा पड़ेगा, देने वाला तो कीड़ा पड़बे किया है, खाने वाला भी कीड़ा पड़ेगा। इसलिए हम लोग का बाल बच्चा के हमारा साथ कई बार ये गुंडा लगा चुका है और गुंडा लगाता है। पूरा देशवासी झारखंड वासी मजदूर किसान भाई बंधु से कहेंगे, और यूट्यूब चैनल से भी बोलेंगे, और हम पूरे थाना प्रभारी से भी बोलेंगे कि हमारा पास ये गुंडा लगवाता है, और गुंडा लगवा करके बोलता है मरवा के फेंक देंगे, अपने नहीं मार पाता है तो गुंडा भी लगवाता है। इसके लिए अगर थाना में हम SDO कोर्ट में केस कर चुके हैं। मैं केरेडाड़ी के रहने वाली हूँ, हजारीबाग ज़िला का हूँ, और हम मजदूर किसान से आते हैं, और मेरा शोभा देवी नाम है, और हम जो हैं मजदूरी करके इसी तरह हम पेट पालन अभी कर रहे हैं, करते हैं, और हर जगह हम आते जाते हैं पेट के चक्कर में, बाल बच्चा के चक्कर में, और इतना धन लूट के खा गया और उल्टी गुंडा लगवाता है। SDO के कोर्ट में हजारीबाग में हम केस किए हैं, केस केरेडाड़ी में जाके दे दिया है, और ये लोग कुछ कर नहीं रहा है। तो हमारे साथ अगर कोई हादसा होता है तो इसका पूरे जिम्मेवारी थाना वाला होगा और कोर्ट वाला होगा। इतना ही बोल के अपनी वाणी की विराम देता हूँ। जय झारखंड, जोहार झारखंड।